हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है ये रहने वाला है इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी की न्यू वैकेंसी के ऊपर। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी को ईजिली क्रैक कर सकते हो और क्या है इसके मीन्स की क्या है इसके एडवांटेज, और कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों कि कैसे आप एक एक स्टेप को क्लियर करके और फाइनली अगर आपका सपना है इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने का तो आप ग्रुप सी के तहत ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी अपडेट्स हो इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के रिगार्डिंग सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो ये जो वैकेंसी है आपकी हाल ही में आई थी और इसकी जो टोटल पोस्ट है दोस्तों, टोटल पोस्ट की बात करें तो इसकी 174 पोस्ट की दोस्तों ये वैकेंसी है, यानी 174 पोस्ट की आपकी ये वैकेंसी है। इसमें दोस्तों डिफरेंट ट्रेड्स हैं, जैसे कि आपका ट्रेड्स के बारे में अगर हम बात कर लेते तो ट्रेड्स आपका MTS, LDC, कुक, कारपेंटर, स्टेनो, मीन्स की तरह तरह के डिफरेंट दोस्तों ट्रेड्स हैं। साथ ही साथ अब इसमें हम बात करेंगे कि कैसे आपके कौन कौन से स्टेजेस हैं, कैसे आप इसको क्लियर कर सकते हैं, क्या पढ़ना चाहिए आपको, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको समझना होगा कि इसके स्टेप्स क्या हैं, मीन्स कि इसमें कौन कौन से आपके स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका स्टेज जो होगा पहला होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन दोस्तों आपका पहला फेज होता है, ठीक है। सेकंड में दोस्तों आपका होता है स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट या फिर प्रैक्टिकल टेस्ट या फिर फिजिकल टेस्ट भी इसको हम कहते हैं। तीसरे में दोस्तों होता है आपका मेडिकल कोई ट्रेड्स का, अन्यथा डायरेक्ट ज्वाइनिंग। और चौथे का स्टेप दोस्तों आपका हो जाता है ज्वाइनिंग। तो ये 4 स्टेप्स हैं दोस्तों आपको फॉलो करने होंगे क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि आपको अब सबसे पहले चीज़ की रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना है। तो रिटन एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का होता है, क्या क्या इसका मीन्स कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें तो आपका ये जो पेपर होता है इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और दोस्तों इसमें आपको 120 मिनट यानी 2 आवर्स का टाइम मिलता है। लेकिन इस साल जो पेपर हुआ है लगभग आपका सारे पेपर्स दोस्तों 90 मार्क्स के हुए हैं और टाइमिंग भी आपको लगभग 2 घंटा के आसपास टाइमिंग मिला है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अब आपका ये जो टाइमिंग हो गया और सिलेबस हो गया, साथ ही साथ आपको अब कौन कौन से सिलेबस मीन्स कि कौन कौन से ग्रुप से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्वेश्चंस पूछे जाने की दोस्तों, तो आपके 4 सेक्शन होते हैं। पहले पे आता है मैथ, दूसरे पे आता है आपका इंग्लिश, तीसरे पे आता है दोस्तों आपका रीजनिंग और चौथे पे आता है आपका GK GS। ये 4 दोस्तों सेक्शंस होते हैं, इससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इन 4 सेक्शंस में से आपको मैथ कैसा रहता है, इंग्लिश कैसा रहता है, रीजनिंग कैसा रहता है। तो मैथ का दोस्तों जो लेवल रहता है बिल्कुल बेसिक लेवल रहता है, मीन्स कि मैथ आपका 10 तक का लेवल रहता है, जो कि आप अदर एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो सेम उसी तरह का मैथ्स आपको मिलेगा। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, कोई ज़्यादा कम, मीन्स कि एवरेज रहेगा, ठीक है। इंग्लिश की दोस्तों बात करते हैं तो इंग्लिश का जो पोर्शन है आपका इसमें क्लियरली आपके एंटोनेम्स, सिनोनेम्स, फिर से आपका एडियम्स, फ्रेजेज, इस तरह के आपको चीज़ों को देखने को मिलेगा इसके पेपर में। साथ ही साथ दोस्तों इसमें एक पैसेज वगैरह भी आपको देखने को मिल सकता है जो कि काफ़ी ईजी रहेगा, कोई हार्ड नहीं आएगा आपका, बिल्कुल नॉर्मल आएगा। रीजनिंग की बात करें दोस्तों तो रीजनिंग भी आपकी सिंपल रहती है, एकदम सिंपल रीजनिंग आएगी, ज़्यादा हार्ड रीजनिंग नहीं आने वाली है। और उसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं आपकी GK GS सेक्शन की, तो GK GS सेक्शन में दोस्तों आपका कुछ जो क्वेश्चन होते हैं ये GK से होते हैं और कुछ आपके GS से होते हैं और साथ ही साथ दोस्तों कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि इस साल जो पेपर हुआ दोस्तों उसमें करंट अफेयर्स के मीन्स कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले और GK के भी दोस्तों क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिले और जनरल साइंस से दोस्तों क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आपका रहेगा, वो भी काफ़ी ईजी रहेगा। तो ओवरऑल दोस्तों कह सकते हैं अगर आपने भी इसका फॉर्म भरा है तो इसका जो पेपर रहेगा दोस्तों काफ़ी इजी पेपर रहेगा, मीन्स कि पेपर इसका कोई हार्ड नहीं रहेगा, आप इसको इजीली क्रैक कर पाओगे। नेक्स्ट दोस्तों ये तो पेपर के बारे में बात हो गई। अब अगर आप पेपर क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद क्या आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैंने बताया जो स्टेप कि अगर आपका रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है तो उसके बाद दोस्तों आपका एडमिट कार्ड आता है स्किल टेस्ट के लिए। अब स्किल टेस्ट में दोस्तों क्या होता है, तो स्किल टेस्ट दोस्तों डिफरेंट ट्रेड्स का डिफरेंट होता है। जैसे अगर आपने MTS के लिए अप्लाई किया है तो आपको मल्टीटास्किंग काम कर रहे होंगे, जैसे कि आपको क्लीनिंग वगैरह का काम कराया जाएगा, गार्डन क्लीनिंग का या फिर पेपर फाइल वर्क, मीन्स कि इस तरह के कुछ काम आपसे कराए जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों मान लो अगर हम कुक की बात करते हैं, कुक ट्रेड्स की, तो आपको नॉन वेज और वेज फूड्स बना के दिखाना होगा उनको। MTS और मेस स्टाफ की बात करें तो मेस स्टाफ को असिस्ट करना होगा कुक को।
मीन्स कि डिफरेंट ट्रेड्स के दोस्तों डिफरेंट वर्क होते हैं। अब उसके बाद दोस्तों क्या होता है, तो आपको मैं क्लियरली दिखा दूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होगे मोड ऑफ सिलेक्शन में यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपका जो भी होगा पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है एलडीसी के लिए क्या है। सिलेबस दोस्तों सबका वही है, लेकिन अब जैसे कि मान लो आप ट्रेड के लिए, जैसे अगर स्टोर सुपरिटेंडेंट के लिए किए हो या फिर आप फायरमैन के लिए किए हो, तो दोस्तों ट्रेड से रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आपका हो जाता है तो आपको फाइनली मेडिकल का इसमें ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। मेडिकल आपका लगभग बहुत कम होगा और बहुत सारे ट्रेड्स में आपको डायरेक्ट मीन्स की डायरेक्ट ज्वाइनिंग है, आपकी मेडिकल नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हो तो आपको 2 चीज़ को फॉलो करना होगा। मीन्स कि आपको इसके स्टडी प्लान को फॉलो करना होगा कि मीन्स कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको सेकंड चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा आपके एडमिट कार्ड के लिए। दोस्तों सबसे जो खेल है आपको टोटल डिपेंड करता है एडमिट कार्ड के ऊपर। अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है तो आप एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है दोस्त कि आपका एडमिट कार्ड आए लेकिन आपको एग्ज़ाम 24 को है तो एडमिट कार्ड आपको अगले महीने को मिले 4 तारीख को। तो इस तरह के सिचुएशंस के लिए बचने के लिए आप दोस्तों क्या करो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, जहाँ की लेटेस्ट अपडेट आपको कि कहीं से भी कोई भी आपका अगर एडमिट कार्ड आता है तो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाती है इन्फॉर्मेशन कि इस एयरफोर्स स्टेशन का एडमिट कार्ड आ रहा है, जिसकी वजह से आपको परेशानी नहीं होगी। आप अपने पोस्ट ऑफिस में कंटिन्यूसली पता करते रहोगे कि हाँ भाई मेरा एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया है। तो इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखना है कि अगर आपका एडमिट कार्ड आता है तो ही आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो, अन्यथा नहीं हो। नेक्स्ट है दोस्तों कि आपको अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो दोस्तों अगर आपको अपने प्रिपरेशन में कोई भी समस्या आ रही है तो हम इसके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसमें कि जो स्पेशली बच्चे 173 वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं, जो स्पेशली उनको दोस्तों उस ग्रुप में हम शामिल करेंगे। और उनके रिगार्डिंग जितने भी मतलब कि अभी तक इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी का जितना भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया है उसके प्रीवियस ईयर के पेपर के एनालिसिस हम उनको देंगे, ताकि उनको पता चल सके कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मैं अगर इस तरह का क्वेश्चंस पढ़ के जाता हूं तो मेरा ये क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी 173 पोस्ट के रिगार्डिंग आपको सारी डिटेल्स, सारी जानकारी मीन्स की सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा, कैसे इसका एग्जामिनेशन होता है, क्या इसका प्रोसेस है। तो दोस्तों ये थी इस सारी चीज़ जानकारी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जितने भी अपडेट्स हो इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के रिगार्डिंग सबसे पहले मिले। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।